सर ने आपने जो पढ़ाया कविता उसमें कोई आनंद की अनुभूति में नहीं हुई। इसका क्या होता है, एक अंग रस है अलंकार का। अब किसी को देख लिया आपने कहा कि बड़ा अलंकृत है भाई ये, अर्थात बड़ा श्रृंगार कर रखा है, अलंकृत है ना। अलंकार माने होता ही है चमत्कार या सजावट को लेकर के। अब आइए देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो प्रमुख हैं ना, दो प्रमुख हैं। लेकिन देख लीजिएगा इसको 3 भाग में हम बांट दें। अतिशयोक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अपवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको केवल 2 पर ही दृष्टिगोचर करना है। 2 पर आपको दिमाग लगाना है, एक को विकलांग कर दीजिएगा, है ना, तड़ी पार। शब्दालंकार, ठीक, एक होगा आपका अर्थालंकार और एक है आपका उभयालंकार, ठीक। उपमा कहाँ है? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभया तोरे परे न पड़त हुए, दिमाग में आवत हुई, कहाँ चलाए बाटे है नहीं है। तो एक तली पार मान ल न, क्योंकि न कर बाबू हैं न कर माई हैं, एक मतलब कि अता पता नहीं बाटे। आपसे केवल सरोकार है, किससे है? आप देखिए, आप लिख रहा हूं ना, आप लिखते चलिए और समझते चलिए। कान काम है सुनना, लेखनी काम है लिखना, दोनों काम साथ करिएगा, नहीं पता रोकेंगे तब आप लिखेंगे। चलिए, यहां दिया गया शब्दा और अर्था। अब देखना है आपको यह है शब्दा अलंकार, समझ ना, इसका मतलब है वाह सुंदरता। क्या है? वाह सुंदरता। सुंदरता कितने प्रकार की होती है जानते हो? सुंदरता एक आंतरिक सुंदरता होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। शब्दा का मतलब क्या है? जो दिख रहा, देखा था ना, जो आपको दिख रहा है ग्रीन बोर्ड पर, ये सब शब्द ही है ना। दिख रहा है। जैसे आप बैठे हैं, मैं आपका रूपरेखा देख रहा हूं, आपका चेहरा देख रहा हूं, आपका पोशाक देख रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जैसा आप दिख रहे हैं वैसा आप हैं नहीं, और जैसा आप हैं वैसा दिख नहीं रहे हैं। देखो स्कूल कर लेता है बेटा, यह सच्चाई में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। या चोर हैं तो चोर हैं, मान लेना चाहिए, क्या दिक्कत उसमें है भाई? हम लाख सफाई देकर बहुत साफ हुए हैं, लेकिन तब पर भी गलत होगा। सफाई दे करके भी अपने को साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर देखेंगे, लिखते चलो इसे, बात सुनते चलो, क्योंकि यहां शब्द अलंकार का मतलब वाह सुंदरता ना। अब जब वाह सुंदरता की बात होगी तो जहां आप लिख लिया बता दीजिए हमको, हम मिटा देंगे उसको। इधर लिख लिया है? हाँ चल अच्छा, देख लें चुमें। अब देखिए कि यहां दिया गया शब्द अलंकार। अब आगे रच के लिख देते हैं हम एक लाइन और की परिभाषा, समझत है की परिभाषा। अच्छा तो उसमें बोले पे लिख ले, लिखे पड़े हमें? हाँ ना है, हम लिख देते हैं जहां जहां काव्य की शोभा अर्थात चमत्कार, जहां काव्य की शोभा शब्दों न शब्दों द्वारा बढ़ाई जाए, उसे क्या कहते हैं? हाँ बेटा,
शब्दा अलंकार कहते हैं। ठीक, अब देखिए लिखते रहो तुम लोग। अब इसी का दे रहा हूं उदाहरण आपको, चाहे उदाहरण कह चाहे इसे आप यथा कह सकते हैं, हाँ, और चाहे आप जैसे, तीनों का आशय एक ही है। क्या देखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं सोनी, उदाहरण है सुन सुंदर, सुन सुंदर वैन सुधा, वैन सुधा रस, रस साने, रस साने सयानी, रस साने सयानी, जानकी जानी भली। ये आपका उदाहरण है आपके शब्दालंकार को लेकर के। थोड़ा सा फास्ट लिखिए, फास्ट बल्लेबाजी करिए, क्योंकि आपका रन स्कोर घट रहा है। देख रहे हैं ना। अब आएंगे यहां पर, निगाहें लगाइए, इस पर भी लिखते रहिए। दिया गया सुन सुंदर वैन सुधा रस सान सयाने जानकी जानी भली। ये क्या दिख रहा है, ये शब्दालंकार है, लेकिन इस शब्द के अंदर कुछ छुपा है ना। जैसे आप लिबास पहने हैं, माने पोशाक हो, लिबास आप लिबास के अंदर शरीर छिपी है ना, उसी तरह से इस शब्द के अंदर क्या छिपा है। अरे कुछ का बताओ, का कुछ मैंने कहा होता है दे पागल। कुछ का मतलब है, क्योंकि मैंने कहा शब्द ये दिख रहा है ना, लेकिन शब्द के अंदर जान का छिपा है, अर्थ छिपा है। क्या छिपा है, शब्द के अंदर, क्या बेटा, शब्द के अंदर अर्थ छिपा है। रच के आप तो सुबह बैटिंग करो, रोक दे, बैटिंग रोक दीजिए आप, मतलब लिखना रच के नहीं। चलो भैया, हाँ मिटाओ ना। हाँ, रस साने सयानी जानकी जानी भली। हाँ, कितने टाइम बैठे हैं, एक इक्वल मूर्ति है केवल, वो लोग मतलब 10 वाले हैं ना। लिख लिया ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल आपका नेत्र, आपकी निगाहें, आपकी नजरें केवल ग्रीन बोर्ड पर हो। चलिए, यहां क्या लिखा गया है, सोनी, जानते हो माने, सुन माने सुनना, सुन माने जैसे मैं जो बोल रहा हूं, हाँ बेटा, मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो ना। शांत रोटा, मैं, आप आराम बैठा करो, आप, मैं बोल रहा हूं आप सुनत है। सुन माने सुनना, सुंदर माने अच्छी तरह से, मैं सुना ना। कुछ कम सुनते हैं, कुछ कम सुनते हैं, कुछ ऊंचे सुनते हैं, कुछ मीडियम में सुनते हैं, सुनते सब हैं ना। यहां क्या क्या, सुनी, मैं सुना, सुंदर अच्छी तरह से। ठीक, अब आगे काधे बाटे, वैन मानते हो, वैन माने क्या होता है, वैन माने बाणी, वैन माने बाणी, क्योंकि कोई बोला, कोई सुना, कैसे बोल रहा है वह, मतलब वाणी से। आगे देखा का लिखा बाटे, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत। अब वाणी कोई बोलता है ना, आवाज स्लो हो लेकिन मधुर हो, समझ रहे हो। यहां पर सुधा माने अमृत, तो कबीर दास को एक लाइन याद आ गया, ऐसी बानी बोलिए, आगे बढ़िए, औरन को
आप हूं। बहुत सही बेटा, शुक्रिया अदा करता हूं आपको। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है? रस। रस माने आनंद, रस माने आनंद। और देखेंगे साने अर्थात मिश्रित, मिला दिया, अर्थात खिचड़ी पक गई, खिचड़ी अब पक गई। बाकी क्या है? बस, बहुत से बेटा। आगे आइए, इधर देखिए। अब आगे दिया सयानी माने चतुर। सयानी माने क्या है? चतुर। चतुर सबसे पहले बैठते हैं खाने के लिए, उन्हें शक रहता पता अंतिम मिले कि न मिले, है ना? ये पता चलता है कि बनाने वाला भंडारी अंतिम कुछ नहीं पाया। अब यहाँ क्या दिया गया? जानकी ना, जानकी माने सीता, जानकी माने सीता। और जानी माने जान गई, और भली माने अच्छी तरह से। ठीक, आ गया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन? कुछ नहीं। धन्यवाद। मिटा दे से। हाँ, देखिए इसमें क्योंकि पूरा लिखा गया, जो मैं बोला हूं लगभग आपके ग्रीन बोर्ड पर बिल्कुल उसे अंकित कर दिए हैं, अक्षर से उसे लिख भी दिए हैं, क्योंकि 10 वाले थोड़ा सा विलंब से आते हैं और समय किसी का इंतजार करता उड़ता नहीं है। करता है क्या? इसीलिए एक लाइन फिर बोल रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहा समय किसी का इंतजार नहीं करना चाहता, आप किसी का इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि 10 वाले सोचते हैं 4 बजे चलेंगे, 4:10 चलेंगे, लेकिन नियमतः मुझे शाम 10 साढ़े छोड़ दे, 4:30 बजे छोड़ दें हमें, क्योंकि मैं आता हूँ 3:30 बजे और 4:30 बजे मैं चला जाऊँगा। चाहे 1 हफ्ते में कोर्स पूरा हो, जिम्मेदारी आपकी, हमारी थोड़ी है ये। मैं तो आ जाता हूँ। आप सोचते हैं कि 10 वाले आम के हम गुठलियों को दाम देना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, और सोचते शाम भर कोचिंग। शाम भर नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत कोचिंग है, ये मानते होंगे आप लोग। लेकिन समय जो है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो मैं उसी पर समय पे एक लाइन दे रहा हूं। जिंदगी जीत है, विश्वास है, तैयारी है। जिंदगी जीत है, विश्वास है, तैयारी है। संघर्ष की लाचारी है। दुनिया की घोर उपेक्षा को सह सकता हूं, लेकिन वक्त की मार बहुत भारी है। वक्त की मार बहुत भारी, अर्थात समय की। तो मैं, आप भले इंतजार करें, लेकिन जब मेरा ये एपिसोड चल ही रहा है और सावधान ने एक सीमा को बांध रखा है कि बहुत ज्यादा जाएंगे केवल 60 मिनट तक, अर्थात 60 मिनट तक, इससे ऊपर सीधा हम ना ना कुतवा समय नहीं सुने। अरे तो चले जाएगा, बुला, जानते हो 3:30 से 5 1.5 घंटा हो जाएगा, अर्थात डेढ़ घंटे में चलता है 3 पीरियड, चलता है ना, चलेगा 3 पीरियड। विद्यालय में चलता है ना, तो आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे मुझसे, चलेगा 3 पीरियड, अर्थात 3 गुना पैसा आप खर्च करना पड़ेगा। 1 गुना देने में भारी पड़ता, 3 गुना देने कैसे दिक्कत होगी आपको? तो 10th वाले विद्यार्थी जब यहाँ शरीक नहीं थे, हमारे प्रिय छात्र कक्षा 9 वाले थे, इस समय के बड़े पंचुअल हैं ये लोग, मतलब 3:20-25 पा जाते हैं। तो मैं सोचा कि अभी 10 वालों ट्रेन लेट है, अब विलंब से पहुंचेगा, विलंब भी है, विलंब से आप